मैं डॉक्टर ब्योत्रा की भी राय चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक और सवाल उठ के आता है, अक्सर कंज्यूमर फोरम पे ये शिकायत उठती भी है और आम कंज्यूमर भी ये महसूस करता है कि जो दवाएं हैं उनमें मार्जिन्स बहुत ज़्यादा, हालांकि अभी कह रहे थे यहाँ पर सिंघल साहब की वो एक फिक्स मार्जिन है, लेकिन हम ही देखते हैं कि आप लोग जो दवाएं लिखते हैं वो एक रिटेल स्टोर, अगर मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के अंदर है तो तय मानिए एमआरपी के ऊपर भी चली जाती है चीज़ें, एमआरपी पे तो मिलेंगी। आप बाहर निकलेंगे हॉस्पिटल के प्रांगण से तो दवा थोड़ी और सस्ती होगी, और कहीं जाके अगर आप होलसेल मार्केट से ले आएंगे तो इतना बड़ा मार्जिन दिखाई देगा उसके अंदर कि आपको लगेगा कि मैं कितने पैसे दे रहा था। तो दवाओं में ये तो कीमत में खेल होता है। आप तो कहना ठीक है, दवाइयों के बारे में सचमुच ही है। एक्चुअली मेडिसिन दवाइयाँ जो हैं ये भी एक बहुत अलग अलग तरह से हैं। एक ऐसा मालिक्यूल जो होते हैं जो ओरिजिनल होते हैं, रिसर्च मालिक्यूल कहते हैं उसको। एक कंपनियां हैं जिन्होंने रिसर्च मालिक्यूल जिन्होंने बनाया होता है, डेफिनेटली महंगी है, लेकिन मैं एक बार आपको बताता हूँ कि पेशेंट बहुत क्रिटिकल इल कुछ पेशेंट होते हैं जो सीरियसली इल होते हैं, हॉस्पिटल जिसको हम आईसीयू वगैरह में पेशेंट कहते हैं, तो बहुत सिक होते हैं। उसके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हम, कोई भी डॉक्टर, पेशेंट के रिश्तेदार भी नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए हम कोशिश होती है कि हमारी वो लगती महंगी हैं दवाइयाँ हैं, लेकिन जो ओरिजिनल मालिक्यूल होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली और किसी को जिन्होंने ओरिजिनल बनाई है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो उन्हीं ओरिजिनल मॉलिक्यूल वाली दवाइयों की बात कर रहा हूँ कि सेम ब्रांड सेम कंपोजिशन आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग कीमत पे मिलते हैं। जी हाँ, अब ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि आई एम श्योर कई दवाइयाँ जो हैं एमआरपी और जो उनकी एक्चुअली कॉस्ट होती है डेफिनेटली उसमें 8-10% तो नहीं होता है, उसमें काफ़ी मार्जिन भी होते हैं। मैंने पर्सनली मैं जानता हूँ 20 से लेके 30-40% तक भी होते हैं कुछ दवाइयाँ जिनके मार्जिन होते हैं एक्चुअली। तो ये इसको मैं तो कहूँगा वाई गवर्नमेंट शुड अलो कि जे एमआरपी पे ही हम क्यों नहीं ध्यान देते। हम एक तरफ तो कहते हैं कि होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा साल हमारी ये गवर्नमेंट अपने लेवल पे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि एमआरपी और लोगों को जो कंज्यूमर को मिलता है उसमें इतना डिफरेंस क्यों होना चाहिए। मैं आई जस्ट वांट मैं जी, तो यही सवाल मैं लेके जाता हूँ। सिंघल साहब, डॉक्टर साहब भी मान रहे हैं और ये एक अनुभव है कॉमन, ये हर दूसरे व्यक्ति का अनुभव निकल जाएगा जहां पर उनको खुद को महसूस होता है डे टू डे लाइफ में। चलिए छोटी मोटी सिर दर्द सर्दी बुखार की गोलियां नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे देश के अंदर जिनको बड़ा मेडिकल खर्च करना पड़ता है, वहां पर तो उनकी दवाइयों की जो खर्चे हैं उसमें इतना बड़ा अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो मार्जिन है वो 40-40, 50-50% तक की डिफरेंस होती है उसमें। नहीं, देखिए, जहां तक मार्जिन की बात है, हमने ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने सरकार को भी लिख के दिया है कि आप जो भी देश में सारे मॉलिक्यूल, चाहे वो कंट्रोल कैटेगरी के हों या डी कंट्रोल कैटेगरी के हों, सब पे आप मार्जिन फिक्स कर दें। कंट्रोल कैटेगरी पे शासन का प्रभाव है, आपको भी मालूम है, समय समय पर एनपीपीए रेट निर्धारित करता है और उसमें 8 और 16% मार्जिन मिलता है। मैं कह रहा हूँ वो आप प्रूफ चेक कर सकते हैं कि होलसेलर को 8% और रिटेलर को 16% मिलता है। जहां तक बात डी कंट्रोल कैटेगरी की है, डी कंट्रोल कैटेगरी में कई जगह मार्जिन होता है, निश्चित रूप से मार्जिन होता है, लेकिन आज की डेट में कंपटीशन का जमाना है। आप दुनिया भर में जाएंगे, पूरे भारत में जाएंगे, कहीं कहीं 10% का, 8% के आपको साइन बोर्ड मिल जाएंगे, वो लेस करके बेचता है। तो आज जो 10 और 20% का मार्जिन डी कंट्रोल कैटेगरी, अमूमन कंपनियों का माल, जेनेरिक की बात नहीं कर रहा हूँ, जेनेरिक का परसेंटेज देश में 7-8% है, जो डॉक्टर साहब ने बोला या हमारे दूसरे वक्ता ने बोला, वजीर एजेंसी से उन्होंने बोला। तो आज जेनरिक में मार्जिन अधिक हो सकता है, लेकिन आज ब्रांडेड में मार्जिन जो निर्धारित है, जो कंपनियां हमारे होलसेलर को, रिटेलर को मार्जिन देती हैं, वो 10 और 20% ही ब्रांडेड में माल हमें मिलता है। जेनेरिक की बात अलग है। हमने तो सरकार को जेनेरिक जन औषधि के माध्यम से भी सेवाएं करने के लिए सरकार को निवेदन किया था कि हमारे सारे स्टोर पे भी जन औषधि लगाएं, ताकि हम लोग उन देश के नागरिकों की सेवा जन औषधि के दवाओं से भी कर सके। ऐसा निवेदन भी मैंने किया और सरकार को यह भी बोला है कि आप सारी दवाओं को अपार्ट फ्रॉम कैटेगरी हमारा मार्जिन फिक्स कर दें। 35% रिटेलर को जो डी कंट्रोल कैटेगरी के अलावा जो दवाएं उन पे, और 15% होलसेलर को। वी विल बी हैप्पी इन दैट। तो हमें मार्जिन का कोई नहीं है। सरकार जिस दाम पे एमआरपी पे दवा हमसे बिकवाएगी, हमें
नहीं, 10 और 20% मार्जिन के अलावा हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे देश के किसी भी केमिस्ट। चलिए ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा कि अगर मान लीजिए इस तरह की आप कह रहे हैं कि हम आपको कोई दिक्कत नहीं है और उतनी ही तो छूट वहां मिल रही, कोई बहुत ज्यादा छूट नहीं मिलती है ऑनलाइन दवाओं के, उसमें भी कि आपको इतना फर्क पड़ जा रहा है, बस ये होता है कि आपके घर पे डिलीवर हो रहा है और प्रिस्क्रिप्शन तो वो भी लेते हैं। जो पहले एक शिकायत थी कि प्रिस्क्रिप्शन के बिना बेच रहे हैं, वो तो अब सब लोग लेने लग गए हैं। तो क्या ये बाकी जगह जैसा हुआ है कि धीरे धीरे आप अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाएं? अभी पहले यही शिकायत होती थी किराना स्टोर वालों की, लेकिन अब उन्होंने शिकायत करना बंद करके अपने स्टैंडर्ड ऊपर कर लिए। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद कुछ प्रैक्टिकल सवाल यही उठाएंगे कि क्या ये ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कंज्यूमर के लिहाज से गलत तो नहीं हो जाएगा कि बंद हो जाए, या फिर इसमें क्या और किया जा सकता है जिसमें दोनों के लिए सिचुएशन अच्छी रहे। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी।